क्वेश्चन 1.1 से कि हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है। V1 with 3 मीटर पर सेकेंड, V2 4 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे की तरफ गिर रहे हैं अंडर द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमें बताना है कि इनमें डिस्टेंस क्या होगा जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो मैंने ये माना है कि लेट्स से कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 डैश हो जाएगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 डैश हो जाएगा। ये v1 डैश हो गया, ये v2 डैश हो गया। और ये वेलोसिटी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, और इसका वेलोसिटी वेक्टर 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना लेंगे कुछ इस तरह। ये v2 डैश हो जाएगा एंड ये v1 डैश हो जाएगा, ये v1 डैश हो जाएगा, एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इनमें डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले टाइम पता करेंगे कितने टाइम में ये चीज हो रही है। तो लेट्स से इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से टाइम जो है, लेट टी इज टाइम जब ये चीज हो रही है। तो ये हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो पहले बी के लिए हम सब कुछ लिख रहे हैं। पहले बी के लिए, फॉर बी मैं लिखूंगा v2 डैश cos थीटा इज इक्वल टू 4, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो और यहाँ पे इन वाई एक्सिस हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे v इज टू यू प्लस ए टी वाला। तो v है डाउनवर्ड माइनस v2 डैश साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और यहाँ पे तो 4 गिवन है, बट वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो एक्स एक्सिस में है, माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। दूसरी इक्वेशन आ गई v2 डैश साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू टी। ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये वाली एक ये वाली। सिमिलरली फॉर हम ए के लिए भी लिखेंगे, फॉर ए हम लिखेंगे v1 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 3 है तो हमेशा ये 3 ही रहेगी, तो ये 3 आ गया मेरे पास। और दूसरा वाई एक्सिस में इक्वेशन लिखने के लिए u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो है v1 डैश cos थीटा, और नेगेटिव में इनिशियल वेलोसिटी सिमिलरली 0 माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, v1 डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब आगे क्या करेंगे हम इसको, ये हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा। मेरे पास एक थी v2 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थी मेरे पास वैल्यू v2 डैश कॉस थीटा इज 4 एंड v1 डैश साइन थीटा इज 3। v1 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस कर देंगे, तो मेरे पास आ गया v1 डैश बाय v2 डैश tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली जो दूसरी तरफ मेरे पास इक्वेशन आई थी, यहाँ से एक ये वाली इक्वेशन, वन फ्रॉम दिस, अनदर फ्रॉम दिस, v2 डैश साइन थीटा बाय जी, v2 डैश साइन थीटा बाय जी, v2 डैश साइन थीटा बाय जी, और ये t के बराबर है, डिवाइडेड बाय v1 डैश साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और ये भी t के बराबर है, दैट्स आल्सो इक्वल टू t। तो यहाँ से जी टी वाली टर्म कटेगी, तो मेरे पास आ गया v2 डैश साइन थीटा बाय v1 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गया v2 डैश बाय v1 डैश tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं v2 डैश बाई v1 डैश की वैल्यू अगर पुट करूंगा, मेरे पास आ गया
v1 डैश बाई v2 डैश, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। बट हमें साइन और कॉस की इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे, let's say this angle is 90, this angle is theta, tan theta का opposite by adjacent side। तो इसी से ये मेरे पास इक्वेशन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3² + 4 दैट इज इक्वल टू √7। तो हमें यहाँ से कॉस की और साइन की वैल्यूज मिल जाएगी। कॉस थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 2/√7, एंड साइन थीटा की जो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू √3/√7। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम आगे v और v डैश फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। इस इक्वेशन में लेट्स से हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो मेरे पास जो v2 डैश है वो यहीं पे मैं करता हूँ सॉल्व, v2 डैश इज इक्वल टू 4/cos थीटा। तो v2 डैश की जगह, ये cos थीटा की जगह ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 4/2 इंटू √7 दैट इज इक्वल टू 2√7। ये मेरे पास क्या आ गया, v2 डैश। अब ये v2 डैश हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से मेरे पास p आ जाएगा। तो v2 डैश की जगह आ गया 2√7 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3/√7, और g की जगह मैं इसको g रहने देता हूँ, तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज t की क्या वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई 2√3/g। तो ये मेरे पास टाइम आ गया। अब मेरे को सॉल्व करना है कि वो दोनों इस टाइम में वो कितना चल रहे हैं। तो टाइम मेरे पास आएगा 2√3/g। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बॉडी है वो इधर चल रही है 3 से, एक बॉडी इधर चल रही है 4 से। तो ये टी टाइम में कितना दूर चले जाएंगे हॉरिजॉन्टल में, ये पता कर सकता हूँ ना। तो हमने ये 3 ए माना था, ये बी माना था। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये ए और बी को सही ऐसे ही हमने माना था, ए और बी करके। तो ये फॉर ए मेरे पास कितना चल जाएगा टाइम टी में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्पीड है इसकी 3 इंटू टाइम मेरे पास क्या आया था, टाइम मेरे पास आया था 2√3/g, 2√3/g। एंड ये इतना डिस्टेंस चल जाएगा ए, और बी ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज 4 इंटू 2√3/g। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया, 2√3 इंटू 3/g प्लस 2√3 इंटू 4/g। तो यहाँ से मैं 2√3/g कॉमन ले लेता हूँ, एंड 3 + 4 इज 7। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये 9.8 ले लेते हैं इसको, तो √3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ पे 9.8 लूंगा, डिवाइड करूंगा तो 4.9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ 3 की 1.73 √3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4.9, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी approximately 2.5 meters. 2.5 meters. That is the final answer. Thank you.